कहानी शुरू होती है जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में, डोलापुर नाम के एक गांव में। यहाँ दो भाई रहते थे, मोलू और डोलू। दोनों सगे भाई थे, लेकिन वे अलग अलग रहते थे। मोलू अपने छोटे भाई डोलू से बहुत प्यार करता था, लेकिन डोलू जो छोटा था हमेशा अपने भाई को एक प्रतियोगी के रूप में देखता था और हर काम में मोलू से प्रतियोगिता करता था। अगर मोलू कोई व्यापार शुरू करता तो अगले ही दिन डोलू वही व्यापार शुरू कर देता। जैसे अगर मोलू ने सब्जियों का कारोबार शुरू किया तो डोलू भी वही करने लगता। अगर मोलू ने नूडल्स का व्यापार शुरू किया तो डोलू भी उसी में लग जाता। लेकिन दोनों की पत्नियां जेठानी कमला और देवरानी अनिता एक दूसरे की बहनों जैसी रहती थीं। एक दिन जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में मोलू ने सोचा कि वह गरम गरम चिकन करी बेचेगा और डोलू ने भी वही करने का सोचा। आइए देखते हैं मोलू और डोलू की कहानी कहाँ जाती है और कैसे खत्म होती है। अरे मोलू, क्या तुमने सुना? डोलू भी कल से चिकन करी बेचने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, तुमसे किसने कहा? हमारी अनीता ने कहा। पता नहीं कमला, ये डोलू कब सुधरेगा? इतना नफरत क्यों करता है मुझसे? मैंने कितनी बार कहा है कि हम दोनों साथ में बिजनेस करें, साथ चलें, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। वो हमेशा मुझसे ही मुकाबला करता है। अब क्या उसे ये समझ नहीं आता कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम ज्यादा सफल होंगे? लेकिन नहीं, वो हमेशा मुझे ही प्रतियोगिता समझता है। अगले दिन इस करकराती ठंड में मोलू और डोलू दोनों ने अपने चिकन करी के व्यापार की शुरुआत कर दी। आइए आइए, इस ठंड में गरम गरम चिकन करी स्वाद लीजिए। आइए आइए, गरम गरम चिकन करी का स्वाद लीजिए। गांव के लोग मोलू और डोलू के चिकन करी के स्टॉल के पास से गुजरते हुए आपस में बात करने लगे। अरे देखो, मोलू और डोलू ने फिर से अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। फिर से ये दोनों हमें अपना एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि हमें रोज मसालेदार चिकन करी मिल रही है। बिल्कुल, और इस ठंड में तो ये गरम गरम चिकन करी हमें ठंड से बचा रही है। अरे मोलू, एक प्लेट गरम गरम चिकन करी देना। इस ठंड में ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी। बस भाई, एक मिनट, गरम गरम चिकन करी देता हूँ। तुम तो बर्फ की तरह जम गए हो। अरे वाह, ये तो जैसे ठंड का जादू ही चला दिया। गरम गरम चिकन करी खाकर अब ठंड बिल्कुल गायब हो गई है। ग्राहक मोलू और डोलू दोनों के ठेले से गरम गरम चिकन करी खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा ग्राहक मोलू के ठेले की तरफ खींचे चले आ रहे थे। मोलू की चिकन करी का स्वाद डोलू की करी से कहीं ज्यादा लाजवाब था और लोग उसकी करी को स्वाद में कहीं ज्यादा बेहतर पा रहे थे। डोलू के ठेले पर ग्राहक कम होते जा रहे थे, जबकि मोलू के ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मोलू की चिकन करी का मसाला और स्वाद लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। अरे डोलू, तुम्हारी करी मोलू भाई की करी जैसी स्वादिष्ट नहीं है। उनके पकाने में कुछ जादू सा स्वाद छुपा है जो तुम्हारी करी में नहीं है। ग्राहक के शब्द सुनकर डोलू का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में नफरत और जलन का भाव साफ नजर आने लगा, जैसे उसके दिल में एक आग सी लग गई हो। क्या मोलू की करी इतनी खास क्यों है? दिन खत्म होते ही मोलू और डोलू दोनों अपने अपने ठेले लेकर घर की ओर जा रहे थे। वे एक ही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। हवा में ठंड थी और दोनों की चुप्पी ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। मोलू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि डोलू का चेहरा गुस्से और जलन से भरा हुआ था। घर पहुंचने के बाद डोलू गुस्से में अंदर घुसा। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ थी। अनिता, जो डोलू की पत्नी थी, उसे देख चुकी थी। क्या हुआ डोलू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ क्या? हाँ, वही तो है। ग्राहक सिर्फ मोलू की चिकन करी को पसंद कर रहे हैं, मेरी करी को नहीं। सब मोलू की करी का ही मजा ले रहे हैं। क्या उसका मसाला जादुई है? मेरी करी में क्या कमी है? क्या मैं हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाऊंगा? डोलू, तुम हमेशा मोलू जीजू को मोलू क्यों बुलाते हो?
वो तुम्हारा बड़ा भाई है, कम से कम उसे भाई तो कहो, कुछ तो फर्क पड़ेगा। उसे सिर्फ नाम से क्यों पुकारते हो? ये क्या है अनीता, मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम नाम के पीछे पड़ रही हो। मैं मोलू को हरा कर दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। डोलू, तुम खुद को मोलू जीजू से क्यों कंपेयर कर रहे हो? हर किसी का अपना तरीका होता है और तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या करने वाले हो तुम? तुम्हारा प्लान क्या है? डोलू ने अनीता की बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चुपचाप चला गया। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ सोच लिया हो। अगले दिन पूरा गांव और यहाँ तक कि मोलू भी चौंक कर और हैरान होकर डोलू के ठेले पर लगे नए बोर्ड को देख रहे थे। सभी लोग हैरान थे और मोलू भी सोच में डूबा हुआ था। ये नया बोर्ड क्या था? क्यों डोलू ने ऐसा किया था? डोलू ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी। अरे ये क्या है? डोलू तो अनलिमिटेड चिकन करी के 100 रुपए में ऑफर दे रहा है। ये तो कुछ नया है। अरे ये डोलू क्या कर रहा है? इतना बड़ा ऑफर डोलू दे रहा है, कैसे कर रहा है ये? आइए आइए, इस ठंड में सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी का स्वाद लीजिए। आइए आइए। गांव के सभी लोग उत्साह से डोलू के ठेले पर गए, जहां अनलिमिटेड चिकन करी का ऑफर था, और मोलू के ठेले पर कोई भी नहीं गया। पूरा गांव अनलिमिटेड ऑफर की तरफ आकर्षित हो गया था। लोग एक के बाद एक डोलू के ठेले पर पहुंचने लगे और मोलू के ठेले पर कोई भी नहीं रुक रहा था। पूरा गांव अब डोलू के ऑफर की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुका था और मोलू बस चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था, हैरान और परेशान। अरे डोलू, इस ठंड में तो कमाल का ऑफर लगा दिया, बहुत बढ़िया है। अब देखता हूँ ये मोलू क्या करेगा। अब आखिरकार मैंने मोलू को हरा दिया। शाम होने से पहले ही डोलू ने अपनी सारी चिकन करी बेच दी और अपने ठेले को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन मोलू अभी भी अपनी चिकन करी बेचने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ ग्राहक मोलू के ठेले पर आते हैं और मोलू की करी का स्वाद लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी आते हैं जब डोलू अपना ठेला वहां से ले जा चुका होता है। मोलू शाम तक रुकता है, अपने ठेले पर चिकन बेचता है, लेकिन बहुत कम ग्राहक आते हैं। वो उदास चेहरे के साथ घर लौटता है, ये सोचते हुए कि आज कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। फिर भी डोलू की सफलता को देखकर वो दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की मेहनत को देखा था। अनीता, क्या तुमने देखा कैसे मैंने मोलू को हराया? मुझे लगता है अब मोलू मुझसे जल रहा है और शायद वो मेरी सफलता और लोकप्रियता पर रो भी रहा है। ये सब छोड़ो और ये बताइए मुझे, इतना बड़ा ऑफर, वो भी अनलिमिटेड चिकन करी, इतना बड़ा ऑफर लगाने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे अनीता, ये सब छोड़ो और इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दो। आखिरकार मैंने मोलू को हरा दिया। अनीता चुप हो जाती है और धीरे धीरे डोलू पर संदेह करने लगती है। मुझे भी नहीं समझ आता कमला, डोलू ये कैसे मैनेज कर रहा है। हम तो रोज 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी नहीं बेच सकते, क्योंकि अब सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। फिर ये डोलू कहां से पैसे ला रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। आज वो सब छोड़ो जी, आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, थोड़ा आराम करो। अगले दिन मोलू और डोलू दोनों अपने अपने चिकन के ठेले लेकर बाजार की ओर बढ़ते हैं। मोलू अपने ठेले को लेकर सोचते हुए जाता है, जबकि डोलू बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए चल रहा होता है। अनीता, कुछ पता चला? डोलू ये सब कैसे कर रहा है? इतना बड़ा ऑफर कैसे दे रहा है? पता नहीं चला दीदी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, अगर डोलू जीजू को हराने के लिए गलत रास्ते पे चला जाता है तो?
हम क्या कर सकते हैं दीदी? अब मैं क्या करूं? अनीता घबराओ मत, डोलू को समझाना पड़ेगा। अगर उसने गलत रास्ता अपनाया तो हमें उसे सही दिशा में लाने की कोशिश करनी होगी। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद न चाहे, लेकिन एक बात याद रखना, जो गलत करता है वो हमेशा असफल होता है। हमें बस धैर्य रखना होगा। अगले दिन सुबह के 3 बजे डोलू उठता है। उसने चुपके से एक बैग उठाया और अंधेरे में चलते हुए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वो किसी बड़े कदम की ओर बढ़ रहा हो, और उसकी आंखों में कोई गुप्त योजना थी। 3 घंटे बाद सुबह के 6 बजे डोलू घर वापस आता है और बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दिन की शुरुआत करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो नॉर्मल बनकर रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि वो रात को कहीं गया था और कुछ बड़ा किया था। अरे मोलू, इस बार क्या हुआ? तुमने घर का किराया नहीं दिया। 2 महीने हो गए, तुमने एक भी बार किराया नहीं दिया। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। अगले दिन डोलू फिर से सुबह 3 बजे जल्दी उठता है और एक बैग लेकर बाहर निकल पड़ता है। उसकी आंखों में एक गहरी योजना की चमक है। अरे भाई जल्दी दे दो। क्या डोलू भाई, इतना आसान नहीं है सस्ता चिकन और खराब चिकन लेना। हाँ रवि, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे गांव को चुना सस्ता चिकन लेने के लिए, ताकि कोई शक न करे और न ही तुम पर कोई सवाल उठाए। और यही कारण है कि मैं इतनी जल्दी सुबह 3 बजे आता हूँ। सुबह करीब 6 बजे डोलू घर वापस आता है। बाहर आंगन में अनीता पहले से खड़ी होती है और उसे देख लेती है। अरे डोलू, इतनी ठंड में कहाँ चले गए थे आप? चिकन लेने गया था। इतनी सुबह, वो भी इस समय चिकन लेने गए थे आप? डोलू बिना कोई जवाब दिए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे अनीता, मोलू और कमला तीनों डोलू का इंतजार कर रहे होते हैं। अनीता, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि डोलू सस्ता और खराब चिकन ला रहा है? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह सुबह 3 बजे घर से निकला था और 6 बजे वापस आया। मैंने उसके बैग में चिकन भी देखा था, पकाने से पहले। अरे ये डोलू को क्या हो गया है? अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो वे उसे सजा देंगे। हाँ जीजू, हमें उसे ऐसा करने से रोकना ही होगा। ये लोग सुबह 9 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन डोलू वापस नहीं आया। करीब 5 घंटे बाद उन्हें पता चला कि डोलू का एक्सीडेंट हो गया। तीनों घबराकर अस्पताल की ओर भागे, लेकिन डॉक्टर ने कहा डोलू कोमा में चला गया है और डोलू का इलाज करवाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। अनीता, तुम चिंता मत करो, मैं सारे खर्चों का ध्यान रखूंगा और सारे पैसे इकट्ठा करूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मदद मांग लूंगा। तुम दोनों घबराओ मत। 5 महीने बाद डोलू कोमा से बाहर आया। अनीता ने उसे सब कुछ बताया, कैसे मोलू ने उसकी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और सारे खर्च उठाए। मोलू भैया, मुझे माफ कर दो। पहली बार अपने जीवन में डोलू ने मोलू को भैया कहकर बुलाया। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। भैया, आज से हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। मोलू और डोलू ने मिलकर अपना ढाबा शुरू किया और वो बहुत सफल रहा। और सबसे खास बात यह है कि हर शुक्रवार को वे गांव वालों को 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी बेचते हैं, जैसा कि डोलू ने गांव वालों से वादा किया था। ईमानदारी, मेहनत और साथ मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।